इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की तबाही पर रक्षा सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान के 45 ड्रोन मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह बड़ी खबर आ रही है। अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 45 ड्रोन मार गिराए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 45 ड्रोन मार गिराए हैं। पाक ने लेह में सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान की तबाही पर रक्षा सूत्रों से बड़ी खबर है और इसी पर एक रिएक्शन ले लेते हैं जीवन सर से। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बढ़ती हुई तकरार की निशानी है, बढ़ती हुई युद्ध की ओर जाने की निशानी है और पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। कल रात से वो यही कर रहा है और जब से हमने ये कल कामिकाज़े ड्रोन मारे हैं, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उसका बर्बाद किया है, उसके अलावा सरगोदा, रावलपिंडी आदि काफ़ी को बर्बाद किया है। इसके बाद पाकिस्तान मेरे ख्याल से इतना बौखला गया है कि अब जो कुछ है फायर कर दो। और ध्यान रहे कि पाकिस्तान के पास अपना कोई ड्रोन सिस्टम नहीं है, अपनी कोई मिसाइल नहीं है। हमास वाले आए थे, तुर्की वाले आए थे और पड़ोसियों और किराए पे लिए हुए भाड़े के कितने लोग आप कितने दिन चलाओगे, कितने ड्रोन चलेंगे। इनको देखते हुए इन ड्रोन्स की, चूंकि हमें ऑलरेडी मालूम है हमारी रक्षा रणनीति का हिस्सा है, इसलिए इन आने वाले ड्रोन्स को निपटने के लिए हमारे पास एडिक्वेट साधन है। आपने बहुत अच्छे से बताया था कि S-400 हमारे हैं, स्पाइडर हमारे पास है, आकाश मिसाइल हमारे पास है, एंटी ड्रोन गन्स हमारे पास हैं और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ईगला मिसाइल्स हमारे पास बहुत अच्छे से मौजूद है और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। होना एक बात है और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जाना एक दूसरी बात है। तो जो ये आप देख रहे हैं कि कल रात को जम्मू और उधमपुर के इलाके के ड्रोन्स, जैसलमेर के अंदर 30 मिसाइलें फायर की, उसका असर। और इसके बाद अभी जो आपने बताया ये 45 ड्रोन, ये मैं समझता हूं कि 3 बहुत बड़े हमले हैं जो पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा करके हम पर झोंक दिए और इनका अभी तक कोई असर नहीं है। सुबह हो गई है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग हर जगह से की है, अगर कुछ होता तो अब तक सामने नजर आ जाता, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं है। कल जब मार्को रूबियो साहब ने, डिफेंस सेक्रेटरी यूएस ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की और बोला जी ये सब क्या हो रहा है, तो कहता जी ये तो हमारा तो डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, हमने अभी कुछ नहीं किया है। जब उन्होंने कहा कि जी ये टेररिस्ट कैंप और इनको बर्बाद करने का काम तुम करो, भारत क्यों कर रहा है, सही बात, तो कहता है जी अभी काम खत्म हो गया, हम ऐसा कुछ नहीं है। तब उन्होंने बोला कि कौन कौन से टेररिस्ट कैंप्स। देखिए कैसे बात बात के अंदर पूरी बात खुल करके आ गई। और जो ये दो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, ये इंटरनेशनल सभी कंट्रीज ने इनको बकायदा लीगली टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है। राइट, हमने मारा वहीं पर है, जबकि वो पाकिस्तान कह रहा है जी हमारे वहां नहीं मारा, हमारे और लोगों को मारा। तो खैर ये डिनायल उसकी तरतीब है, चाहे और उनके जो मूव जो बाहर निकल रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोग हैं जो बाहर बोल रहे हैं। मुनीर साहब मुंह बंद करके अपने हेडक्वार्टर से ये जितनी नापाक हरकतें हैं मिसाइल फायर करने की, ड्रोन्स फायर करने की, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि पूरे वेस्टर्न सेक्टर को एक्टिवेट कर दें, लीस्ट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान के पास पूरे वेस्टर्न सेक्टर को एक्टिवेट करने या सब जगह लड़ाई करने की काबिलियत नहीं है। राइट, वो 2-4 जगह पर कुछ कर सकता है, लेकिन सभी जगह करेगा, ही इज मोस्ट वेलकम। वो अपनी कब्र खोद रहा है। तो आप देखते जाइए आने वाले समय में न केवल ये 45 ड्रोन, बल्कि और भी जो कोशिश अभी सुबह सुबह करेगा, फिर दिन के अंदर शांति हो जाएगी। अभी दिन में एयर अटैक करना या मिसाइल अटैक करना मूर्खता होगी, क्योंकि बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। परेशानी होती है रात को जब अंधेरा है और उस वक्त फायर करे, तो आइडेंटिफिकेशन करना, नेविगेशन के साथ में उसको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके बावजूद भी हमारे जाबाज सिपाहियों ने, ऑफिसर्स ने, सबने ये करके दिखाया